अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम ना इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इलिस्ट्रेशंस में आपसे शेयर करूंगा। चैप्टर कौन सा आपके पास है? रेक्टिफाइंग दी एरर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है ताकि इस वीडियो के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस इलिस्ट्रेशंस भी पता चल जाए और प्लस सोल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इस चैप्टर में से लाजमी हर साल क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में प्रमोट करें ताकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2023 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा सके। तो स्टूडेंट्स देखें, आपका जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए आपका जो चैप्टर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इसको बोलते हैं और रेक्टिफाइंग एरर भी बोलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आमतौर पर ना एरर चार किस्म के होते हैं। अकाउंट एरर, एक आपके पास बुक एरर होता है, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स एरर होते हैं। इस तरह के आपके पास एरर्स होते हैं जो कि अभी अपना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी ना आपके पास कोई भी एरर्स आ जाए ना, मतलब कोई भी आपके पास एंट्रीज आए ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो याद रखिएगा एंट्री का एक पार्ट जो है ना वो बिल्कुल ठीक होगा और एक पार्ट गलत होगा। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आपको ये देता हूं, मैं कहता हूं अली परचेज बिल्डिंग रुपीज 2 लाख बट ही पोस्टेड इट इनटू फर्नीचर अकाउंट 2 लाख। अब स्टूडेंट्स यहां पे ना एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, बट का लफ्ज जहां पे भी आ जाएगा ना तो याद रखिएगा वहां से ना आपकी ना एंट्री गलत होना शुरू होगी। अली परचेज बिल्डिंग रुपीज 2,000 तो रुपीज 2 लाख, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो आप सही एंट्री पास कर दोगे, लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? उसने 2 लाख का ही लिखा लेकिन अमाउंट में तब्दीली नहीं की, उसने बिल्डिंग की जगह फर्नीचर डाल दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक काम क्या करें, ऐसे आप अपनी एंट्रीज को सोल्व कर लिया करें। राइट एंट्री लिखें बिल्डिंग टू कैश 2 लाख 2 लाख, ठीक है। रॉन्ग में क्या हुई? बिल्डिंग की जगह लिख दिया फर्नीचर अकाउंट टू कैश 2 लाख 2 लाख। अब देखिएगा, जो एंट्री बिल्कुल सही है, कैश इधर भी क्रेडिट हो रहा है, राइट में भी क्रेडिट हो रहा है, रॉन्ग में भी क्रेडिट हो रहा है। राइट में भी कैश 2 लाख का क्रेडिट हो रहा है, रॉन्ग में भी 2 लाख का क्रेडिट हो रहा है। ये तो कंप्लीट आप इसको ऐसे ना क्रॉस कर दीजिएगा, वहां पे भी पेपर पे रफ अमल में। लेकिन रॉन्ग किस में हुआ? इसका मतलब है रॉन्ग हमारे पास बिल्डिंग डेबिट है। क्या बिल्डिंग डेबिट ही होनी चाहिए थी? जी, बिल्डिंग डेबिट ही होनी चाहिए थी। यहाँ पे बिल्डिंग मैंने क्या लिख दिया? बिल्डिंग डेबिट है तो मैंने डेबिट लिखा, लेकिन बिल्डिंग डेबिट कितने से होनी चाहिए थी? 2 लाख से होनी चाहिए थी। लेकिन गलती किस में हुई? ये फर्नीचर में। तो फर्नीचर में गलती होगी, तो इसको अगर गलती को रिमूव करना है तो डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। तो ये फर्नीचर डेबिट हो रहा है, इसको क्रेडिट कर दो, तो इसका मतलब आपके पास एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 2 लाख 2 लाख। ले स्टूडेंट्स, ये आपकी एंट्री इस तरह आपने एंट्रीज करनी है। हाँ, अगर अमाउंट का डिफरेंस होता तो अगर आप अमाउंट में चेंजिंग करते, अकाउंट का डिफरेंस है तो उसमें अकाउंट में चेंजिंग करेंगे। इस तरह आप अपनी एंट्रीज को सोल्व किया करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करनी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड आपने करना है प्रॉब्लम नंबर 10 को, इसको अच्छी तरह देखना है। 11 को, 12 को, 13 को, 13 के बाद 14 को, 15 तक तो आपने सेम इसी तरह देखते रहना है, ठीक है ना। सिर्फ 15 के बाद आप देखिएगा 16 को भी देखिएगा, ठीक है ना, और 17 को, बस। यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन सिर्फ प्रॉब्लम्स को आपने देखना है। 18 और 19 को आपने रहने देना है, ठीक है। और इनमें आपको पता सस्पेंस अकाउंट भी बनेंगे और एक आधी प्रॉब्लम में आपको वो भी प्रॉफिट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और अलिस्ट्रेशन आप कौन सी देखेंगे? देखें स्टूडेंट्स, अलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें ना तो अलिस्ट्रेशन में ना आपको स्टूडेंट्स सिर्फ मैं अलिस्ट्रेशन रिकमेंड करता हूं आप ना 6 और 7 देखिएगा, ठीक है ना। ये दो इलिस्ट्रेशंस बस देखें। देखें, अगर आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह कर लेते हैं ना, तमाम प्रॉब्लम्स को जो मैंने बताई हैं इनको अच्छी तरह कर लेते हैं, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ना वो कंप्लीट इसी तरह क्वेश्चन ही डालता जैसे बुक में लिखा होता है। वो ना अंदर अंदर से ना आपको एंट्रीज किसी किसी मतलब क्वेश्चन में से किस डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स है ना उनमें से एंट्रीज निकाल निकाल के आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन बना के देता है।
तो आपको एंट्रीज आनी चाहिए कि किस तरह हमने एंट्रीज को सॉल्व करना है। आप ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में से 20 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वीडियो जिसमें मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। और लास्ट में आपने ये चीज को अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर में ना 2023 की मैं जो स्टार्टिंग से है आपको प्रिपरेशन वो करवाता जा रहा हूँ, वीडियोस में अपलोड करता जा रहा हूँ, लेकिन वो वीडियोस थोड़ी सी लेट लेट अपलोड होंगी क्योंकि आपको पता है आपकी ना एग्जाम प्रिपरेशन सप्लीमेंट्री वो भी साथ साथ चल रही है। तो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को भी आपने देखते जाना है और वीडियोस को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। उसकी वजह ये है ताकि ना जितनी आप वीडियो को लाइक करते हैं वो सर्च में उतनी ज्यादा आती है यूट्यूब पर, तो जितनी ज्यादा सर्च में आएगी उतनी ज्यादा आपके साथ साथ जो दूसरे भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी देख पाएंगे और वो भी इन वीडियो से बेनिफिट हासिल कर पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।